बड़ी खबर मिल रही है राजधानी रायपुर से। उदयपुर घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद है। बंद को बीजेपी ने समर्थन दिया है। सुबह से ही सड़कों पर उतरे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। दुकानों को बंद करने का आह्वान किया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया और बड़ी बात यह है कि चैंबर ऑफ कॉमर्स समेत 1 दर्जन से अधिक संगठन हैं जो कि इस बंद को समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में आम लोगों की मुश्किलें जाहिर है कि बढ़ सकती हैं और परेशानियां आम जनता को, और सुबह से इसका असर देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि देश के कई हिस्सों में इस पूरी घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है। लोग विरोध कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी बंद का समर्थन किया। ये तस्वीरें चाक चौराहों की हम आपको दिखा रहे हैं। दुकानों को बंद करने का आह्वान किया गया है। हालांकि पुलिस की ओर से तमाम तरह के कदम भी उठाए गए हैं, यानी कि एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए गए हैं। किसी प्रकार की कोई ऐसी तस्वीर निकलकर सामने न आए जो कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़े या फिर कोई कानून व्यवस्था को चुनौती दे। इसके मद्देनजर भी तमाम तरह के प्रबंध वहां पर प्रशासन की ओर से किए गए हैं। लेकिन सुबह से ही इसका असर देखने को मिल रहा है और चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से क्योंकि बंद का समर्थन कर दिया गया है, तो ऐसे में दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि दोपहर के 2 बजे तक ये बंद का समर्थन हुआ है। उसके बाद दुकानें खुल जाएंगी, यानी कि दोपहर 2 बजे तक ज़्यादा कठिनाई होगी। हालांकि आपको बताते चले कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो दुकानें, दवाओं की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर ज़रूर खुली हुई हैं। स्कूल कॉलेजेस को बंद करने की अपील भी की गई थी हिंदू संगठनों की ओर से। लेकिन आपको बताते चले कि अलग अलग जगहों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही सड़कों पर जो कार्यकर्ता हैं, हिंदू संगठन से जो जुड़े लोग हैं, वो उतरे हुए हैं। दुकानें बंद हो चुकी हैं। लोग, आम जो जनता है वो परेशान है। तो वहीं पुलिस की ओर से संवेदनशील जो इलाके हैं वहाँ पर विशेष तौर पर प्रबंध किए गए हैं ताकि कोई ऐसी घटना निकलकर सामने ना आए। सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि भ्रांतियां भी इन्हीं सोशल मीडिया के जरिए फैलती है। तो ऐसी कोई घटना ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से आज का दिन खत्म हो जाए, संपन्न हो जाए, यही कोशिशें हैं वहाँ पर टीम की ओर से। और इसी वजह से सोशल मीडिया को तो मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन सड़कों पर विशेष तौर पर चाक चौराहों पर पुलिस की विशेष तैनाती देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों पर, खास तौर पर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ पर अमूमन बहुत भीड़ होती है, अमूमन बहुत लोग जुटते हैं, वहाँ पर विशेष तौर पर पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ा प्रबंध देखने को मिल रहा है। कड़ी निगाहें वहां पर रखी जा रही हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या पेश ना हो आम लोगों के सामने। तो ये बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। और इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। कांकेर से गौतम सरकार मेरे सहयोगी मौजूद है। कोरिया से सरवर अली ने हमें ज्वाइन किया है। राजधानी रायपुर से मेरी सहयोगी रजनी ठाकुर मेरे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊँगी। आज सुबह से ही अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से बंद का असर है, लोग सड़कों पर है। राजधानी रायपुर की बात करें तो वहाँ पर क्या हाल, बंद का कितना असर अभी? देखिए, बंद का अच्छा खासा असर जो है वो राजधानी में सुबह से ही देखने को मिल रहा है। आमतौर पर जो बाजार हैं वो तकरीबन 11 बजे के बाद ही खुलते हैं, लेकिन भाजपा के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर उतरे हुए हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर बंद करवाया जा रहा है। जयस्तंभ चौक, जो कि रायपुर का सबसे व्यस्ततम इलाका है, वहां पर कुछ देर पहले भाजपा के तमाम नेता पहुंचे हुए थे। वहां पर बंद करने का आह्वान किया गया। इस वक्त मैं बस स्टैंड में हूँ। एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगी आपको तस्वीरें भी दिखाएं। बस स्टैंड में भी अब कुछ देर बाद भाजपा के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचेंगे और यहाँ पर भी बंद कराने के लिए आह्वान किया जाएगा। तो लगातार जो हलचल है वो तेज हो रही है। हालांकि इस बीच कुछ ऐसी भी जानकारियां सामने आ रही हैं कि कई जगहों पर जबरदस्ती भी बंद करवाया जा रहा है, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो दवा हो, सब्जियां हो, दूध हो, इनको बंद से छूट होती है हमेशा। लेकिन कुछ हिस्सों से ये जानकारी भी आ रही है कि सब्जी के जो बाजार हैं उनको भी जबरदस्ती बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमें यहाँ पर इस वक्त पुलिस की टीमें भी नजर आ रही हैं। भाजपा के नेता भी कुछ ही देर में पहुंचेंगे और आज दिन भर का, और खासतौर से ये माना जा सकता है कि 2 बजे तक का यही जो नजारा है वो देखने को मिलेगा। अलग अलग जगहों पर पहुंचकर बंद करवाया जाएगा। हालांकि संगठनों ने खुद से ही बंद को समर्थन दिया है, चाहे वो चैंबर ऑफ कॉमर्स हो या बाकी संगठन हो, लेकिन उसके बाद भी भाजपा के तमाम जो नेता हैं वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि बंद का असर दिखना चाहिए और कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन भी आप यहाँ पर ये भी हो जाती है
कि पुलिस की तो तैयारी है, सियासत भी जारी है, लेकिन आम जनता परेशान है और हम देख रहे हैं कि बस स्टैंड से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लौटती हूँ आपके पास, फिलहाल कांकेर का रुख कर लेते हैं। गौतम सरकार मेरे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। गौतम, अगर वहां की बात करें तो वहां पर कितना असर देखने को मिल रहा है? हालांकि अभी सुबह का वक्त है, अमूमन दुकानें लेट ही खुलती हैं, लेकिन अभी अगर फिलहाल की बात की जाए तो कैसी तस्वीर कांकेर की? प्रियंका, कांकेर में पूरे जिले में इस महाबंद को बहुत बड़ा समर्थन मिला हुआ है। कांकेर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इसको समर्थन दिया है। फिलहाल कांकेर में जो दुकानें जो खुलती हैं लगभग 9 बजे के करीब खुलती हैं, लेकिन यहाँ पे सुबह से ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम निकल गए हैं। उन्होंने ये देखने का प्रयास किया है कि शहर को जो बंद का समर्थन मिला है वो किस प्रकार से है, और वो जो छुटपुट दुकानें खुली हुई थी उनको बंद कराने का उन्होंने प्रयास किया है। बहरहाल स्कूल, शैक्षणिक संस्थानें जो है वो उसको भी करने की बात कही जा रही है। कांकेर जिले के पखांजूर में बंद है, भानु प्रतापपुर बंद है, अंतागढ़ बंद है, चारामा बंद है, नारायणपुर बंद है। कुल मिलाकर कांकेर जिला को इस बंद का व्यापक रूप से समर्थन मिला हुआ है, और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो घूम घूम के देख भी रहे हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि बंद को अपार सफलता मिले। जी ठीक है, बंद को अपार सफलता मिले, ये संगठन की कोशिश है। हालांकि इसका असर वहां पर भी देखने को मिल रहा है। सरवर अली का रुख कर लेते हैं, जो कि इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी कोरिया से मौजूद हैं। सरवर, अगर वहां की बात करें तो वहां पर कैसे हालात बने हुए हैं? क्योंकि ये भी अपील की गई थी कि स्कूल कॉलेजेस को बंद किया जाए। वहां की कैसी तस्वीर? सरवर, आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है, हम अब फिर से जुड़ेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको इस वक्त लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि दुकानें बंद हैं, और क्योंकि ये जो तमाम प्रतिष्ठान है इसको लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी अपील की थी। दोपहर के 2 बजे तक ये बात कही गई थी कि बंद का समर्थन रहेगा। हालांकि क्या 2 बजे के बाद दुकानें खुलेंगी वो देखना बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन अगर देखिए आप कि इतनी बड़ी संख्या में अगर दुकानें बंद रहती हैं तो आम लोगों को काफ़ी दिक्कतें पेश जरूर आएंगी। हालांकि जब भी इस तरीके का कोई बंद बुलाया जाता है तो जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी के लिहाज से दुकानें हों दवाओं की, या फिर किराना, या फिर दूध, फल, सब्जी को लेकर, तो वो दुकानें ज़रूर खुली रहती हैं। लेकिन अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है, कई जगहों से वहाँ पर ऐसा है कि ऐसी दुकानें नहीं खुली, बट एक बड़े हिस्से में अभी भी हम बात करें तो दुकानें ऐसी खुली हुई हैं जो कि मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई हैं। ये तस्वीरें राजधानी रायपुर की, और अगर राजधानी में इसका इतना असर देखने को मिल रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अलग अलग हिस्सों में किस तरीके का इसका असर होगा। हमारे तमाम सहयोगी जो कि अलग अलग से जगह से जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार आपको सुबह से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग संगठनों की ओर से सड़कों पर उतरकर बंद को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर राजधानी रायपुर से भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रजनी ठाकुर मेरे सहयोगी ने भी आपको बस स्टैंड से तस्वीरें दिखाई कि कितना असर है। हालांकि अच्छी बात यह है कि पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है ताकि आम जनता को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, और इसके अलावा कि व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें। ये देखिए तस्वीरें कुछ और हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ आपको नजर आएंगे कि अलग अलग संगठनों से ताल्लुक जो लोग रखते हैं वो वहाँ पर मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का भी कड़ा पहरा है। सरवर अली मेरे साथ, मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सरवर, इससे पहले सवाल यही था कि वहां पर कोरिया में कैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस से भी अपील की गई थी, तो इसका कितना असर? वो लोग पहुंचे नहीं ना अभी तक। सरवर, पूरे जिले की बात करें, जहां राजस्थान उदयपुर की हत्या करने के बाद पूरे देश में सहम गया है, और इसको लेकर के कोरिया जिले में जगह जगह पे पुलिस तैनात है, और बंद हिंदू संगठनों के द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। और वहां पर पूरे जो दुकानें हैं अभी फिलहाल बंद होते दिख रही हैं, और जो हिंदू संगठन है और भाजपा के कार्यकर्ता की बात करें वो भी साथ में निकल चुके हैं और पूरे दुकानों को बंद कराते हुए दिख रहे हैं। और बात करें जो पेट्रोल पंप है, जो स्कूल है, अभी फिलहाल वहां तक तो ये संगठन के लोग नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन जो दुकानें हैं पूरी तरह से बंद कराई जा रही है। बहुत धन्यवाद आप तीनों का। सरवर बहुत शुक्रिया, गौतम सरकार आपका बहुत धन्यवाद, और रजनी बहुत धन्यवाद आपका भी तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।